17 अक्टूबर की रात खबर आई कि हमास का चीफ याह्या सिनवार मारा गया। इसके बाद कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। हमले में खंडहर बन चुकी बिल्डिंग के अंदर एक ड्रोन कैमरा दाखिल होता है। टूटी दीवारों के बीच धूल से सना एक सोफा नजर आता है। सोफे पर मुंह पर कपड़ा बांधे एक शख्स बैठा दिखता है। कैमरे को नजदीक आता देख वो कैमरे की तरफ डंडे जैसी कोई चीज फेंक कर मारता है। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स याह्या सिनवार है और ये मौत से पहले का उसका आखिरी वीडियो है। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने भी शेयर किया है। सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने लिखा कि याह्या सिनवार मर चुका है। इजराइल के बहादुर सैनिकों ने रफा में उसे मार दिया। ये गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, ये युद्ध कल ही खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को वापस लौटा दे। इसके अलावा नेतन्याहू का एक और बयान आया। कहा कि एक साल पहले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी याह्या सिनवार ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। यहूदी लोगों पर नरसंहार के बाद से ये सबसे बड़ा खूनी हमला था। सिनवार के आतंकवादियों ने 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया, पुरुषों और बच्चों के साथ बर्बरता की। 251 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बंधक बनाकर गाजा की काल कोठरियों में ले गए। इस आतंक के मास्टरमाइंड का अब अंत हो चुका है। इसके बाद नेतन्याहू ने 2 संदेश भी दिए। पहला संदेश गाजा के लिए, दूसरा अपने दुश्मनों के लिए। कहा कि गाजा में लोगों के लिए मेरा संदेश है कि ये युद्ध खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को वापस लौटा दे। जो लोग हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए मेरा एक और संदेश है। इजराइल आपका पता लगाएगा और आपका हिसाब करेगा। नसरल्ला, उसका डिप्टी मोहसिन, इस्माइल हानिया, मोहम्मद देईफ और सिनवार मारे गए। अब मिडिल ईस्ट का बेहतर भविष्य चाहने वालों को एकजुट होना चाहिए। इजराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि याह्या की मौत एक संयोग थी। इजरायली सेना ने विशेष रूप से उसे टारगेट नहीं किया था। सेना को याह्या के होने की कोई खुफिया जानकारी भी नहीं थी। इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी हिस्से में गोलीबारी कर रही थी। याह्या पर अटैक के वक्त सेना को नहीं पता था कि उन्होंने अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया है। याह्या की मौत की पुष्टि होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि अमेरिका, इजराइल और दुनिया के लिए अच्छा दिन है। हमास का चीफ सिनवार हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के बाद मैंने इंटेलिजेंस को आदेश दिया था कि वो इजरायली सेना के साथ मिलकर गाजा में छिपे सिनवार को टारगेट करे। इजराइल के नेताओं और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए मैं जल्द बेंजामिन नेतन्याहू से बात करूंगा। इधर याह्या की मौत के बाद हिजबुल्लाह का भी बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ अपने युद्ध को एक नए चरण की तरफ बढ़ाएगा। मतलब साफ है, याह्या की मौत के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सवाल यह है कि हमास के नुकसान का बदला हिजबुल्लाह क्यों लेगा? दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही रिश्ता इस मामले में भी है। वैसे तो हिजबुल्लाह और हमास अलग अलग संगठन हैं, लेकिन दोनों का दुश्मन एक ही है, इजराइल। इस वास्ते दोनों एक दूसरे को खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी हैं। हमास एक सुन्नी संगठन है जबकि हिजबुल्लाह शिया संगठन है। हमास गाजा से ऑपरेट करता है जबकि हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है। हमास का मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी है जबकि हिजबुल्लाह पूरे मिडिल ईस्ट में उपनिवेश के खिलाफ लड़ने की बात करता है। उपनिवेश ये उस स्थिति को बोला जाता है जब एक देश दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करता है। आपको बताते चले कि इस वक्त इजराइल एक साथ कई युद्ध लड़ रहा है। उसके 7 दुश्मनों में हिजबुल्लाह के अलावा हूती विद्रोही, ईरान, हमास, वेस्ट बैंक, इराक और सीरिया भी शामिल है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।